अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। वैसे तो हेपेटाइटिस जो है वो बहुत सी फॉर्म में मौजूद है, जैसा कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। लेकिन आज हम बी और सी को डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, हेपेटाइटिस जो है एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपका लीवर जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है या आपका लीवर जो है वो काम करना छोड़ सकता है। तो इन सब सूरतों में लीवर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी बॉडी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, हेपेटाइटिस बी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको हेपा DNA वायरस कहा जाता है। ये वायरस जो है इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा जो है वो लीवर को, और लीवर अपना काम करना छोड़ देता है और कुछ ही दिनों में जो है इंसान को बहुत सारे आर्ज़े लाहक होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो कुछ दिनों में ये बीमारी ठीक हो जाती है, मगर अगर क्रोनिक सूरत इख्तियार कर जाए तो और भी बहुत सी इन्फेक्शन हो सकती हैं। नाज़रीन कराम, 2 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है इसका शिकार हो चुके हैं किसी न किसी सूरत में। मतलब हर तीसरा इंसान जो है इसका शिकार हो चुका है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते रहें या अपने बच्चों को इसकी वैक्सीन कराते रहें तो इसके खतरात कम हो जाएंगे। 25 करोड़ लोग जो है वो इस वक्त भी इस बीमारी का शिकार हैं अराउंड ग्लोब। नाज़रीन कराम, हेपेटाइटिस बी की कुछ अलामात का तज़किरा कर लेते हैं। सबसे बड़ी अलामत जो ये है कि मुसलसल पेशेंट को बुखार रहेगा। उसका बुखार कभी कभी 103 पे चला जाएगा, और बुखार उतर ना रहा हो या उसकी आंखें पीली हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और उसके टेस्ट करवाएं। इसके अलावा उसको भूख नहीं लगती, कई कई दिनों तक उसको भूख नहीं लगती और मुसलसल वीकनेस का शिकार हो रहा है, खून की कमी का शिकार हो रहा है, आंखें पीली हैं, यूरिन पीला है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अगर मुसलसल पेट में दर्द है और पेट का दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो इस सूरत में भी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी में जो है वो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, नाजिया या मतली भी उसको रह सकती है। इसके अलावा उसके जॉइंट्स में मुसलसल पेन रहेगा और वो थका थका रहेगा। फिटीक का मर्ज जो है हर वक्त उसको लाहक रहेगा और वो हर काम में जो है वो सुस्ती दिखाएगा। इसके अलावा आंखें उसकी पीली हो जाएंगी, जिसको जॉन्डस का मर्ज कहा जाता है। उसके अलावा उसका बेली जो है वो स्वेल रहेगा और स्किन भी उसकी पीली होगी और पेशाब भी पीला होता चला जाएगा। नाजरीन कराम, इस सूरत में उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक तो वैक्सीन जो है प्रॉपर करानी चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। इसके अलावा मेडिकेशन के थ्रू भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। नाजरीन कराम, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, इलाज ना किया जाए तो लीवर सिरोसिस हो सकता है और लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो फ़ौरन फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर ये अलामात हैं तो हेपेटाइटिस बी का इलाज कराने की फ़ौरन कोशिश करें। अब हम तज़किरा कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी का। इसकी भी कुछ अलामात बी की तरह मिलती जुलती हैं, मगर कुछ डिफ्रेंशिएशन भी है। इसमें आपका यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, आपको जॉन्डिस हो सकता है, फिटीग हो सकती है। इसके अलावा फीवर का सामना भी करना पड़ सकता है पेशेंट को, और इचिंग या स्किन इचिंग जो है वो भी कॉमन है। स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ रैशेस बन जाएंगे, तो खारिश का मर्ज भी उसको हो सकता है और उसके पाखाना जो है वो मट्टी कलर का आएगा। हेपेटाइटिस बी के मर्ज में ऐसा कुछ नहीं था, मगर हेपेटाइटिस सी का अगर मर्ज लाक हो जाए तो पाखाने का कलर जो है वो मट्टी की तरह हो जाता है। इसके अलावा ये जो है किन लोगों को होता है, नाजरीन कराम, जो लोग आईवी डोजेज लगवा रहे होते हैं किसी भी सूरत में, किसी बीमारी की सूरत में आईवी इंजेक्शन के थ्रू उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है, या HIV पेशेंट्स को भी हेपेटाइटिस सी का मर्ज हो सकता है। इसके अलावा
ایشین یا پیسیفک کنٹریز جو ہیں ان میں 2 to 8% پاپولیشن کو ہیپاٹائٹس سی کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، نیڈل اور سرنج سے بھی یہ پھیل سکتا ہے یا کسی اوپن واؤنڈ سے پھیل سکتا ہے۔ سیکسول ریلیشن شپ یا سیکسول کنٹیکٹ سے یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ چائلڈ برتھ کے دوران بھی خواتین کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہو سکتا ہے، یا آپ کسی دوسرے انسان کا ٹوتھ برش یا ریزر استعمال کر لیں تو اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔